अज़ीज़ तलबा, एक मर्तबा फिर से आप लोगों का खैर मक़दम है इस चैनल पे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्टरनेटिव उर्दू, यानी जो 50 नंबर का उर्दू रहता है जिसे हम MIL उर्दू के नाम से भी जानते हैं। उसकी एक नज़्म पढ़ेंगे जिसके शायर हैं अल्लामा इक़बाल। अल्लामा इक़बाल की नज़्म तस्वीर दर्द का एक छोटा सा हिस्सा आपके निसाब में शामिल है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेज़ुबानी है ज़ुबां मेरी। मिन्नत का मतलब होता है एहसान, कशमन करना, शुनीदन यानी सुनना। तो इसमें ये कहते हैं अल्लामा इक़बाल, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, यानी जो कोई दूसरे की बात सुनता है तो वो उस पर एहसान करता है। यानी जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये आप लोग मुझ पे क्या कर रहे हैं, सुन के एहसान कर रहे हैं। तो वही अल्लामा इक़बाल कहते हैं, नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, कि मेरी दास्तान ऐसी नहीं है कि जिस पर सुन के एहसान किया जाए। तो मेरी दास्तान कैसी है, उसका जवाब देते हैं, खामोशी गुफ्तगू है बेज़ुबानी है ज़ुबां मेरी, यानी मैं खामोश रहता हूँ और बेज़ुबानी ही मेरी ज़बान है, यानी मेरा खामोश रहना ही मेरी ज़बान है, मेरा गूंगा रहना ही मेरी ज़बान है, और मेरा कुछ ना बोलना भी मेरी ज़बान है। ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब वो खामोश रह के बहुत कुछ बोल देता है। तो वही अल्लामा इक़बाल कहते हैं, मेरी जो ज़िंदगी है और मेरे जो तकलीफ़ है तो ये है क्या है, बेज़बानी है ज़बां मेरी, यानी मेरा खामोश रहना ही मेरी ज़बान है। और अगले मिसरे में कहते हैं, ये दस्तूरे ज़बा बंदी है कैसा तेरी महफ़िल में, ये दस्तूरे ज़बा बंदी है कैसा तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। दस्तूर माने तरीक़ा, तौर तरीक़ा, ज़बाबंदी यानी ज़बान को बंद करना। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफ़िल में, यानी यहाँ ये तेरी महफ़िल का ये कैसा दस्तूर है कि यहाँ सब खामोशी रहते हैं, सब जी हुजूरी ही में रहते हैं। यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी, यानी है मेरे मौला मैं कैसी महफ़िल में आ गया हूँ कि यहाँ मेरी ज़बान तरस रही है बात करने के लिए। ये किन लोगों के बीच में मैं आ गया हूँ, ये कैसे लोग हैं कि जो हर बात पे जी जी करते हैं। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर बात में हाँ मिलाता हूँ। तो इसीलिए वो कहते हैं, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफ़िल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। ये शेर बहुत मशहूर है। ये उस जगह ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ डिक्टेटरशिप होती है, तो वहाँ पे जो है ये शेर को इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे क्या कहते हैं अपने गम के बारे में, उठाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। वरक, वरक बोलते हैं गुलाब या फूल का एक जो टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, जिसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं या पत्ता कहते हैं। तो जैसे गुलाब का आप तोड़िएगा तो उसके जो है शेड्स निकलते हैं, तो उसको हम वरक कहते हैं। उठाए कुछ वरक ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, नरगिस भी एक फूल है, गुल का मतलब भी फूल होता है। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी, यानी इन चमन वालों ने मेरे आहो गम को जो है उठा लिया है, कुछ नरगिस ने उठा लिया है, कुछ गुल ने उठा लिया है, और चमन में हर तरफ यानी बाग में हर तरफ जो है मेरी दास्तां बिखरी हुई है। आगे इरशाद फरमाते हैं, उड़ा ली कुमरियों ने तूतियों ने अंधलीबों ने, उड़ा ली कुमरियों ने तूतियों ने अंधलीबों ने,
चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। कुमरी एक तरह का परिंदा है, तूती यानी तोता, अंदलीब यानी जो है आप जो है बुलबुल कह सकते हैं। चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा, फ़ुग़ा का मतलब होता है रोना, आहोजारी करना, तर्ज मतलब अंदाज। उड़ा ली कुमरियों ने, तूतियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। यानी ये कुमरी और ये तूती और ये अंदलीब, इन्होंने मेरे रोने का तर्ज चुरा लिया भाई। अब मैं रोऊं तो किस तर्ज में रोऊं। इन्होंने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी, यानी मेरी आहोजारी जो थी, मेरे जो दर्द करने जाहिर करने का जो ज़रिया था, जो तरीक़ा था, उस तक को इन लोगों ने लूट लिया है। और आगे कहते हैं, टपक ए शम्मा आंसू बन के परवाने की आंखों से। टपक ए शम्मा आंसू बन के परवाने की आंखों से, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। टपक ए शम्मा आंसू बन के, ए शम्मा तू आंसू बन के टपक, किसके? परवाने की आंखों से। परवाना उसको कहते हैं जिसे हम पतिंगा कहते हैं, जैसे हम चिराग जलाते हैं उसके आसपास जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूमते हैं उसी को हम परवाना कहते हैं। तो शायर कहते हैं अल्लामा इकबाल, टपक ए शम्मा आंसू बन के परवाने की आंखों से, सरापा दर्द हूँ हसरत भरी है दास्तां मेरी। यानी मैं दर्द ही दर्द हूँ और हसरतों से और आरज़ुओं से भरी हुई मेरी दास्तान है। इलाही फिर मज़ा क्या है यहाँ दुनिया में रहने का। इलाही फिर मज़ा क्या है यहाँ दुनिया में रहने का, हयाते जावेदा मेरी न नरगे न मरगे ना गहा मेरी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, फिर मज़ा क्या है इस दुनिया में रहने का। क्यों मज़ा नहीं है अल्लामा इकबाल को? दूसरे मिसरे में कहते हैं, हयाते जावेदा मेरी न मरगे ना गहा मेरी। ना ज़िंदगी मेरे कब्ज़े में है, ना मौत मेरे कब्ज़े में है, ना मैं जब तक चाहता हूँ रह सकता हूँ, ना जब चाहता हूँ मौत ले सकता हूँ। तो जब मौत भी मेरे कब्ज़े में नहीं है, ज़िंदगी भी मेरे कब्ज़े में नहीं है, तो इस दुनिया में रहने का मज़ा क्या है मौला? तो ऐसा लग रहा है मैं कैदी हूँ, तो कैदी को कब मज़ा आएगा? तो अल्लामा इकबाल यही कहते हैं, इलाही फिर मज़ा क्या है यहाँ दुनिया में रहने का, हयाते जावेदा मेरी ना मरगे ना गहा मेरी। और जो आखिरी शेर है आपके निसाब का वो ये है, मेरा रोना नहीं रोना ये सारे गुलिस्तां का है। मेरा रोना नहीं रोना है ये सारे गुलिस्तां का है, वो गुल हूँ मैं ख़ज़ां हर गुल की है गोया ख़ज़ां मेरी। मेरा रोना नहीं रोना, ये यानी मेरा जो ये रोना है ये सिर्फ मेरा रोना नहीं है, बल्कि सारे गुलिस्तां का यही रोना है। और मैं वो गुल हूँ, यानी वो मैं फूल हूँ, ख़ज़ां हर गुल की है गोया ख़ज़ां मेरी, यानी मेरी बर्बादी। ख़ज़ां का मतलब पतझड़। तो फूल के लिए पतझड़ बहुत नुकसानदेह होता है, उसमें सब वो तबाह बर्बाद हो जाती है, उसकी खूबसूरती तबाह बर्बाद हो जाती है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं ऐसा गुल हूँ कि सिर्फ मुझे ही ख़ज़ा लगी है, ऐसा नहीं है। ये हर गुल की ख़ज़ा है और हर गुल की बर्बादी है, गोया ये मेरी बर्बादी है। यानी इसके अंदर अल्लामा इकबाल अपनी कौम व मिल्लत का दर्द बता रहे हैं। ए कौम, अब सोने का वक्त नहीं है, ख्वाब गफलत से जाग जाओ। अगर अब भी नहीं संभलोगे तो तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो उठ जाओ और अज़्म मुहकम कर लो और तैयार हो जाओ, अपने दीन को भी संवारो, अपनी दुनिया को भी संवारो, अपनी कौम को तरक्की की तरफ ले जाओ। यही मकसद है जो उन्होंने इस पैगाम में दिया है। और ये काफ़ी लंबी नज़्म है, जब आप आगे MA और BA में पढ़िएगा तो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया हुआ है, वो हम लोग कभी और पढ़ेंगे। शुक्रिया।